हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि बोथ डीएम एंड डीएफ दोनों को पीस चाहिए इस टाइम पर। बिकॉज़ कार्मिक्स ने ट्रिगर दे देकर इतना दिमाग ख़राब कर दिया है कि कुछ तो ऐसे हो गए हैं बेचारे जिनकी नसें दुखने लगी हैं सर की, जिनकी मतलब फ्रस्ट्रेशन बहुत बुरी तरह से हो रही है, इरिटेशन बहुत बुरे तरीके से हो रही है। आपको बोला जा रहा है इस पर्सन से दूर रहो, लेकिन वो कहीं न कहीं से घूम के वापस आ जाता है, या आप कैसे ना कैसे ले आते हो। मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने ब्लॉक कर दिया था, आपने ही दोबारा से या तो कॉल कर दिया या फिर अनब्लॉक कर दिया, और फिर से वो त्रासदी फिर से सहने लगे। तो वो वाली चीज़ दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है? तो आई एम नॉट सीइंग इट वेल। ठीक है, आपने ओके ब्लॉक करना इज़ नॉट गुड मेरे लिए। एनर्जी ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता, आपको उन्हें मतलब फेस ही करना होता है और उन्हें सॉल्व आउट ही करना पड़ेगा। ब्लॉक करने से एनर्जी कुछ काम नहीं बनेगा। मच बेटर उस चीज़ को सॉल्व करो, उस पर्सन को बताओ कि भाई आई एम नॉट विलिंग टू टॉक टू यू, और ये रीज़न है बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग वेल विथ यू, ये आपकी वजह से हो रहा है। तो आप एक काम करें, ट्राई करें कि मुझसे कम से कम कम्युनिकेशन रखें। कुछ लोगों के लिए बॉडी सिम्टम्स मैं बता देती हूँ क्या क्या दिख रहे हैं। फीवर दिख रहा है, हेडेक दिख रहे हैं। हेडेक कोई भी हो सकता है, सर्वाइकल, माइग्रेन या नॉर्मल हेडेक। आइज़ में पेन, और आपका थ्रोट में पेन, या फिर थ्रोट में ऐसे लगना कि कट लग गया हो, या फिर कोई थायराइड का कुछ इश्यू दिख रहा हो आपको, थायराइड का एनलार्जमेंट हो, और आपका हार्ट पे प्रेशर फील होना, या फिर सांस नहीं आना, ब्रीथिंग अच्छे से नहीं लेना। नॉर्मल कपड़ों में भी मतलब ऐसा होता है ना कि समटाइम्स वी फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, कपड़ों में भी, है ना? ऐसा नहीं होता कि जगह की वजह से ही हो रहा है, कि एक कपड़े में भी फंस जाते हैं हम, कि बहुत मतलब कल इट वाज गुड लेकिन आज वही कपड़ा सेम मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग दे रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे सांस नहीं आ रही है उस कपड़े में, वो वाली फीलिंग। आपके स्टमक का अपसेट होना, इधर कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर आपका कुछ ना कुछ मतलब इशू रिलेटेड टू योर गट, एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी दिख रहे हैं। बहुत ही कॉमन केसेस तो नहीं है ये, बहुत ही रेयर केसेस हैं न्यूरोलॉजिकल वाले। तो न्यूरोलॉजिकल इन द सेंस के हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक एकदम से एंगर का ब्लास्ट हो जाना। न्यूरोलॉजिकल वाले वो वाली चीज़ें बोल रही हूँ मैं, एक्सट्रीम वाले नहीं। और आपका यूटीआई वगैरह, अर्ली पीरियड, डिले पीरियड, या कम टाइम के लिए होना, और आपके पाँव में दर्द होना, या फिर आपका काम नहीं बनना, फाइनेंसेस में लॉस दिखना, और डेली वेजेस वाले जो हैं उनका ज़ीरो इनकम, ऐसे कुछ करके चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर ऐसे हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चक्रास पर काम करो। दूसरी चीज़ें, कार्मिक्स को थोड़ा सा अलग कर दो, उन्हें समझाओ, उनके साथ में सेटलमेंट बिठाओ, अदरवाइज़ चीज़ें विल नॉट बी द गुड वन। ठीक है, तो उन्हें सेटल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। उन्हें ब्लॉक नहीं करना यार, ब्लॉक करके कुछ नहीं मिलता, चाहे वो आपके डीएम हो चाहे कोई और हो। डीएम जो हैं, डीएम की एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है, डीएम इज़ एन लव एनर्जी। ऐसा नहीं है कि वो परेशान है आपसे या कुछ भी। कार्मिक्स में उलझे हुए हैं, लेकिन कार्मिक्स के साथ भी वो अवेयर हैं कि मुझे किधर जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। लेकिन वो इनर पीस नहीं मिल पा रहा है उन्हें, एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग, कि इनर पीस नहीं है डीएम को भी। डीएम भी चाह रहे हैं कि वो डीएफ के पास रहें, वो पीसफुल इन्वायरमेंट फिर से बना रहे, दोनों साथ रहें, एक दूसरे को थोड़ा सा क्लोजनेस रहे उनकी। बिकॉज कार्मिक क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, तो डीएफ भी इरिटेट हो रहा है, डीएम भी इरिटेट हो रहा है। डीएम अपने कार्मिक से, डीएफ अपने कार्मिक से इरिटेट हो रहा है, या फिर दोनों ही एक कार्मिक से इरिटेट हो रहा है। कोई भी कंडीशन हो सकती है। डीएम जो हैं वो एक मास्क लगा कर बैठे हुए हैं इस टाइम पर, बिकॉज़ वो जो डीएफ के लिए फ़ील कर रहे हैं वो किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि इट शुड बी हिडन, बिकॉज़ अगर वो किसी को दिखाएंगे तो उस चीज़ को नज़र लग जाएगी। यस, डीएम को बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि नज़र इज़ रियल, मतलब ऑब्वियसली नज़र इज़ रियल,
है ना? तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि बार-बार नज़र लग रही है, बार-बार कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक की फीलिंग आ रही है, तो यस, अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है कि आस-पास अपने कोई अजीब-सी स्मेल आ रही है या फिर आपको प्रेज़ेंस फ़ील हो रही है, तो ट्राई करो हनुमान चालीसा पढ़ते रहो और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो और आप ना लॉक रखो। कॉर्ड कटिंग कर लो, कर्मा क्लींजिंग कर लो, वाटर इनटेक अच्छा कर लो, ग्राउंडिंग करते रहो, चक्रा मेडिटेशन करते रहो, इट विल सॉल्व एवरीथिंग। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि ये सब नहीं कर पाते हो, तो एटलीस्ट यार सेल्फ लव, सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ सक्सेस, सेल्फ पर ध्यान दो और ट्राई करो अपने नेगेटिविटी को दूर रखने का, पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा पास रखने का, ग्रेटिट्यूड पे करने का, जनरल बनाने का। ये सब आप चीज़ें ट्राई करोगे तो आपको थोड़ा सा इशू कम होगा। और अगर कोई भी इमोशनली अनवेल है, इट्स नॉट योर ड्यूटी, इट्स नॉट योर ड्यूटी टू हील देम, ठीक है? अगर वो नहीं है सही, ठीक है यार, लीव देम, बिकॉज सब आपकी हीलिंग में नहीं आते हैं। आप समझा सकते हो, एक बार बता दो कि ये चीज़ें हैं, बट आपका बार बार इंटरफेयर करना, इट विल नॉट बी द गुड थिंग टू समवन और इन देयर लाइफ, ओके? तो आपको बार बार इंटरफेयर तो बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट एक बार समझा दो, मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज लीव। अपना पीस कायम रखो, आपका पीस रहेगा, आपके डीएम पीस में रहेंगे, बहुत सही एनर्जी में सामने आएंगे, कन्फेशन लेकर आएंगे। तो आप ट्राई करो कि आप नॉर्मल रहो, ओके? एंड थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आप प्यार को बिल्कुल ही दूर कर रहे हो या किसी को मौका नहीं दे रहे हो, सबको मौका दो भाई। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे फ्लर्ट करना शुरू कर दो या ये वो, नहीं। आप नॉर्मली जैसे लोगों को मौका दो कि हाँ वो आपको प्यार कर सके, लेकिन ऐसे नहीं कि वो आपको परेशान कर सके। तो रिमेंबर दैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको एक लिमिट होती है, लाइन होती है, वो क्रॉस नहीं करने देनी है, और जो क्रॉस होती है तो आप ही परेशान होते हो। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके? एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।